हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 अकाउंटेंसी का डेप्रिसिएशन के हमने अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट समझा, डेप्रिसिएशन अकाउंट समझा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्पोजेबल अकाउंट। ये डिस्पोजेबल अकाउंट क्या होता है? डिस्पोजेबल अकाउंट को थोड़ा सा पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ना एक मशीन है, ठीक है, आप एक प्रोडक्शन यूनिट लगा रखा है, उसके अंदर आप मशीन जो है ना रिप्लेस करते रहते हैं। तो एक जब हमने बोला कि कंपनी की एक पॉलिसी होती है कि कंपनी जब भी मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन को मेंटेन करती है तो एक हम असेट्स अकाउंट बनाते हैं, एक डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट बनाया जाता है जिसके अंदर जितने भी मशीनरी हमारे पास है उन सब का कंबाइंड डेप्रिसिएशन लिया जाता है। इसके अलावा कंपनी एक अलग से अकाउंट बनाती है जिसे कहते हैं डिस्पोजेबल अकाउंट। अभी डिस्पोजेबल अकाउंट क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि डिस्पोजेबल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि हम कोई भी मशीनरी जो सेल करते हैं, मतलब जो मशीनरी हमने यहाँ से राइट ऑफ कर दी, सेल कर दी, इस राइट ऑफ हुई मशीन का हम अलग से एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल अकाउंट। डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर हम मशीनरी को, जो मशीनरी सेल हो चुकी है, मशीनरी सेल करने वाला है, उसका कंबाइंड डेप्रिसिएशन और उसकी फेस वैल्यू सबको अलग लेकर अलग से सेपरेट किया जाता है। अब इसको बनाने का पर्पस क्या होता है कि मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट मशीनरी की ही डिटेल डाली जाती है। डिस्पोजेबल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है कि जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं या जो पार्ट ऑफ मशीनरी हम सेल कर रहे हैं उसको सेपरेटली हटा दिया जाता है वहां से भी, ठीक है, और अलग से उसका अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो आइए इसको, इस पूरे प्रोसेस को ना एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। मेजर्स अमृत लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018, इनके ना बैलेंस दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 2018 में एक मशीनरी हमारे पास, या कंबाइंड ऑफ मशीन बोल लो, ये कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ मशीनरी दी है 60,000 की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि ये बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2018 का। बैलेंस मतलब प्रीवियस अर्लियर हमने कभी परचेज किया था, आज की डेट में उनका बैलेंस ये दिया हुआ है। On 1 April 2018, they decided to dispose of machinery for 8400. 1 अप्रैल 2018 में हमने ये मशीनरी डिस्पोज कर दी 8400 रुपये में, which was purchased on 1 April 2014 for 16,000, जो कि 1 अप्रैल 2014 में परचेज की गई थी 16,000 रुपये में। You are required to prepare machinery account, provision for depreciation account and disposable account. आपको बोला गया है कि आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ध्यान रखना एक चीज, इसके अंदर ना ये बोला गया है कि 1 अप्रैल 2018 को एक मशीनरी बेची गई है, यानी कि सेम ईयर जिस साल का बैलेंस दिया है ना उसी डेट पर आप मशीनरी बेच रहे हो। और ये मशीनरी परचेज कब की थी? 1 अप्रैल 2014 को। अब बच्चे ध्यान से समझना, 1 अप्रैल 2014 में कोई मशीनरी परचेज की गई थी, तो ये जो 60,000 है आज की डेट में आफ्टर द डेप्रिसिएशन, उसका बैलेंस यहाँ पर 16,000 की मशीनरी के अंदर इंक्लूड होगा सारे डेप्रिसिएशन काटने के बाद। तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से इस मशीनरी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। बच्चे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बनानी है, 3 तरीके के अकाउंट बनाने हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया, एक आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तीसरा डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजेबल अकाउंट की। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 1 अप्रैल 2018 को आपकी जो मशीनरी है उसका बैलेंस कितना दिया हुआ है? 60,000। याद रखना मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो डेबिट बैलेंस है। तो 1 अप्रैल 2018 में जो मशीनरी थी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका बैलेंस था कितना? 60,000 रुपये, ठीक है। और 1 अप्रैल 2018 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना था? ये बैलेंस दिया हुआ था 36,000। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 60,000 मशीनरी अकाउंट का बैलेंस था और डेप्रिसिएशन का कंबाइंड बैलेंस दिया हुआ था 36,000। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 60,000 जो है मशीनरी, बहुत सारी मशीनरी होंगी, मुझे नहीं मालूम मशीनरी कितनी थी। क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि 1 अप्रैल 2018 को हम एक मशीनरी सेल कर रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ये बात बोली गई है। तो पहले ना आप इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, एक वर्किंग नोट तैयार कर लेता हूँ छोटा सा। 1 अप्रैल
2018 को आप एक मशीनरी सेल कर रहे हैं जो कि परचेज की थी 1 अप्रैल 2014 में। तो 1 अप्रैल 2014 में आपने एक मशीनरी परचेज की थी, कितने की, इसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी इसकी मशीन की 16,000 रुपये, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर बोला गया है कि हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% से करेंगे, और आप 1 अप्रैल 2018 में इसको सेल कितने की कर रहे हो, सेल कर रहे हो 1 अप्रैल 2018 में कितने की, 8,400 रुपये की। इस पर कंपनी हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है 10% का। तो 1 अप्रैल 2014 से 2015 31 मार्च तक 16,000 का डेप्रिसिएशन 1600, 2015 से 2016 ये डेप्रिसिएशन आएगा 1600, 2016 से 2017 डेप्रिसिएशन आएगा 1600, 2017 से 2018 डेप्रिसिएशन आया फिर 1600। तो लगभग इसका कंबाइंड डेप्रिसिएशन 4 साल का कितना आ गया सर, ये आ गया 8400, 6,400। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हम 16,000 में से 6,400 माइनस कर देंगे, $9,600, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को जो इस मशीनरी की कॉस्ट होगी सारा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो आएगी 9,600। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो कितना आ गया 1 अप्रैल 2018 का 9,600, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 8,400, तो ये तो आ गया लॉस सर, यहाँ तो लॉस आ गया 1,200 रुपये का, तो 1,200 रुपये हमने यहाँ लॉस के दिखा दिए। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, देखिए बच्चे, जब आप मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाते हैं, पहली चीज तो याद रखिएगा जो कंबाइंड डेप्रिसिएशन होता है उसको हम हटा देते हैं। मतलब जो मशीनरी सेल कर रहे हैं उसका कंबाइंड डेप्रिसिएशन, आप मशीनरी सेल कर रहे हैं 16,000 रुपये की, इसका कंबाइंड डेप्रिसिएशन था 6,400 रुपये, तो हम क्या करेंगे 1 अप्रैल 2018 टू मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजेबल मतलब जो 16,000 रुपये की मशीनरी सेल की थी उसका कंबाइंड डेप्रिसिएशन 6,400 था। ये कंबाइंड डेप्रिसिएशन ना इस अकाउंट में ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ रखा है, तो इसको पहले मैं ना जो मशीनरी सेल हो रही है सबसे पहले उसका डेप्रिसिएशन, जब से मशीन लिया आज तक की डेट जिस दिन वो सेल हो रही है, सारा का सारा डेप्रिसिएशन ना बच्चे हम ट्रांसफर करेंगे डिस्पोजेबल अकाउंट में, टू मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट 6,400 रुपये। ये याद रखना, जो जब मशीनरी सेल की जाती है तो जिस दिन वो परचेज की थी उससे लेकर जब तक आपने यूज किया टिल द टाइम ऑफ सेल तक का जो कंबाइंड डेप्रिसिएशन होता है उसको हम मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट टास्क, अब आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 1 अप्रैल 2018 में, अब आप सेल कर रहे हो, इस 60,000 के अंदर ये 16,000 की मशीनरी भी इंक्लूड होगी। जब आप मशीनरी सेल कर रहे हो और सेपरेट डिस्पोजेबल अकाउंट बना रहे हो, तो जो मशीनरी आप सेल कर रहे हो उसका जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट को हम मशीनरी अकाउंट से सेपरेट कर देंगे। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, जब मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाया जाता है, जो मशीनरी सेल की जाती है, अब यहाँ पर इसका प्राइस होगा तो उसकी कॉस्ट यहाँ मशीनरी अकाउंट में तो कॉस्ट ही होगी, तो सारी की सारी कॉस्ट हम मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बाय मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। कितने की थी 16,000 रुपये की कॉस्ट। अब बच्चों यहाँ पर रेस्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा, इस अकाउंट को क्लोज करता हूँ पहले 31 मार्च 2019, क्योंकि 31 मार्च होगा। अब आपके पास मशीनरी कितने की बची बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि क्वेश्चन में हम कोई एडिशनल मशीनरी परचेज नहीं कर रहे हैं। 60,000 रुपये में 16,000 की मशीनरी हमने सेल कर दी, तो मशीनरी बची है सर 44,000 की। ये जो 44,000 है ये मेरे पास कैरी डाउन बैलेंस है। अब मैं क्या करूँगा 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000 मैंने यहाँ दिखा दिया। अब बच्चे एक काम और करना, ये जो 44,000 ये जो 16,000 का बैलेंस है, मैं आ रहा हूँ मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट पे। सबसे पहले आप ट्रीटमेंट करते हैं, पहले मैंने एसेट्स अकाउंट को क्लोज किया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, जिसको हमने बंद करना है। पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो मशीनरी सेल हो रही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है 6,400, अगर वो यहां पर है तो क्रॉस में मतलब इस तरफ आएगा। तो 1 अप्रैल
2018 में हम क्या करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, कितना अमाउंट 6400, 6400 हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब 16,000 रुपए जो कि मशीनरी अकाउंट की कॉस्ट थी उसको यहां, यानी कि मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डिस्पोजेबल अकाउंट के डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2018, डेट इसे चेंज मत कर रहे ना, यहां लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट से जो बैलेंस आ रहा है उसको मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से जो बैलेंस आ रहा है उसी अकाउंट का नाम लिखना है, यहां पर आ गया। अब देखिए डिस्पोजेबल अकाउंट में और क्या आता है, जो ट्रीटमेंट हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में किया था, यानी कि 1 अप्रैल को 2018 में मशीनरी कितने की सेल हो रही थी, बाय बैंक सेल हो रही है सर 8400 की, तो यहां 8400 दिखा दिया, ठीक है। मतलब जितने की मेरी मशीनरी सेल हो रही है उसका ट्रीटमेंट यहां। अब 1 अप्रैल 2018 में प्रॉफिट एंड लॉस कितने का आ रहा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200 रुपए का, ये हमने यहां दिखा दिया। अब इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, दोनों के टोटल ना लगभग बराबर आ रहे होंगे, 16,000, ये आ जाएगा 16,000, तो ये दोनों टोटल बराबर आ गए। तो डिस्पोजेबल अकाउंट का यानी कि ये मेरा जो वैल्यू थी वो बिल्कुल ठीक आ गई। डिस्पोजेबल अकाउंट का मतलब जो इसका डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, अगर दोनों मैच करते हैं इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। अब जो मशीनरी मैंने सेल की थी उसका आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस डिस्पोजेबल अकाउंट बनाया ही इसलिए जाता है कि जो मशीनरी आप सेल कर रहे हो उसको अलग से सेपरेट कर दो, मशीनरी अकाउंट से अलग दिखा दो और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से अलग दिखा दो। अब आए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में, इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं सर, 44,000 की अब मशीनरी बची थी मेरे पास, क्योंकि 16,000 तो हमने घटा दिए। अब मैं 31 मार्च 2019 पे जाऊंगा, बाय डेप्रीसिएशन, जो डेप्रीसिएशन लगाऊंगा वो 44,000 पर लगाऊंगा, तो 44,000 का डेप्रीसिएशन था 4,400, ठीक है। आइए अब इस अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, और तो कोई मशीनरी नहीं ली, 36 में से 4 प्लस कर दो, 40,400, 31 मार्च 2019 टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां लिख दो 40,400। अब 40,400 में 6400 रुपए माइनस कर दो तो 34,000, यहां बैलेंस आ जाएगा 34,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो कंबाइंड आया वो आपका आया 34,000, क्योंकि 36,000 के बैलेंस में से पहले हमने 4,400 डेप्रीसिएशन दिखाया, 6400 माइनस किया, तो आज की डेट में जो डेप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है वो 34,000 आ गया। हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही साल का अकाउंट बनाने के लिए बोला था, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर हम इसके आगे के क्वेश्चन अटेंड करेंगे।